हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे इस खूबसूरत से एवरग्रीन प्लांट के बारे में जिसका नाम है येलो बटर कप। इस प्लांट को येलो बटर कप के नाम से जाना जाता है। वैसे इसके एक दो और भी नेम हैं और बहुत ही खूबसूरत प्लांट है ये। एवरग्रीन प्लांट इसलिए इसे कहा जाता है क्योंकि ये परमानेंट प्लांट तो है, लेकिन जिस तरीके से हमारे परमानेंट प्लांट्स की पत्तियां झड़ जाती हैं विंटर में, इसकी नहीं झड़ती। इसकी पत्तियां साल भर बनी रहती हैं। मतलब कि ये प्लांट एज इट साल भर बना रहता है, बस इसमें फ्लावरिंग समर में होती है। तो फ्रेंड्स, ये समर का बहुत ही खूबसूरत प्लांट है और समर में बहुत अच्छी फ्लावरिंग करता है। मतलब कि देखिए, ये प्लांट साल भर आपके गार्डन में बना रहेगा, लेकिन जब इसे फुल सनलाइट मिलेगी, समर की हीटनेस मिलेगी, तभी ये फ्लावरिंग करेगा। तो फ्रेंड्स, अब बात कर लेते हैं इसके केयर के बारे में। तो अगर ये प्लांट ज़मीन पे लगा है तो इसकी कोई भी केयर नहीं करनी पड़ती है। ये प्लांट बहुत अच्छे से ग्रोथ करता है सीज़न आने पर और खुद से ही फ्लावरिंग भी करता है। लेकिन जैसे कि हम पॉट में लगाते हैं प्लांट्स, तो वो एक लिमिट में आ जाते हैं, सब हमारे ऊपर डिपेंड हो जाते हैं। तो जाहिर सी बात है, हमें पॉट के लिए वेल ड्रेन सॉइल ही बनानी पड़ेगी। वैसे आप कैसी भी मिट्टी बनाएंगे तो ये चलेगा, थोड़ी चिकनी या थोड़ी पोरस जैसी भी होगी ना, तो ये प्लांट आपका चल ही जाएगा। और बात करेंगे पानी की, तो पानी हमें हमेशा देख के देना होता है। वैसे तो समर में हमें डेली ही वाटरिंग करनी पड़ती है, लेकिन प्लास्टिक के पॉट, सीमेंट के पॉट और मिट्टी के पॉट का डिफरेंस पड़ जाता है। तो सीधी सी है कि पानी जब भी ड्राई लगेगा तभी आपको देना है। तो फ्रेंड्स, मिट्टी, पानी और लाइट का तो क्लियर हो गया। और अब बात करें इसके फ्लावरिंग की, तो इस पे इसी कलर के फ्लावर आते हैं, येलो कलर के ही फ्लावर आते हैं और कोई कलर इसमें नहीं देखने को मिलेगा। और इसके फ्लावर एक ही दिन में स्पेंड होते हैं, एक ही दिन चल के ख़त्म हो जाते हैं, उसके बाद इस तरीके से स्पेंड हो जाते हैं। और इन फ्लावरों की रेगुलर आप डेड हेडिंग करते रहेंगे तो आपका प्लांट बुशी होता रहेगा और उस पे और भी फ्लावरिंग आती रहेगी। इन फ्लावर के स्पेंड होने के बाद देखिए, इस तरीके का पीछे से सीड पॉट रहता है जो कि धीरे धीरे बड़ा होता है और फिर इस पे काफ़ी सारे सीड लगते हैं। तो काफ़ी सारे सीड इसमें एक साथ बन जाते हैं। जब ये सीड से ही ये इसका सीड पॉट ओपन हो जाता है और जहाँ गिरते हैं इसके सीड्स, वहीं पे नए प्लांट जर्मिनेट हो जाते हैं। तो इसका प्रोपगेशन बहुत इजी है। जिस तरीके से विंका के सीड्स गिरते हैं और ढेरों प्लांट्स बन जाते हैं, उसी तरीके से इसके भी ढेरों प्लांट्स बन जाते हैं। बल्कि आपको निकाल निकाल के फेंकने पड़ेंगे, इतने इसके प्लांट बन जाते हैं। और कटिंग से भी ये प्लांट आराम से लग जाता है, लेकिन बिल्कुल ज़रूरत ही नहीं पड़ती आपको कटिंग से इसे लगाने की। एक प्लांट आप लाएंगे, आपके इतने प्लांट हो जाएंगे कि आपको हटाने पड़ेंगे। देखिए, ये इसका सीड पॉट है और इसके अंदर इसके सीड्स भी बनते हैं। तो रेगुलर अगर आप इसे हटाते रहेंगे तो आपके प्लांट पे फ्लावरिंग ज़्यादा देखने को मिलेगी। तो फ्रेंड्स, अब अगर बात करें इस केयर की, तो देखिए, जैसे मैंने पहले बताया, जब हम इसे ज़मीन में लगाएंगे तो इसकी कोई केयर नहीं करनी पड़ती है। तो बिल्कुल अगर आपका ये प्लांट ज़मीन में लगा हुआ है तो कोई भी फर्टिलाइज़र देने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, ये अच्छे से ही चलेगा। लेकिन अगर पॉट में है तब हमें इसे फर्टिलाइज़र देना पड़ेगा। फर्टिलाइज़र में जब तक गर्मी बहुत ज़्यादा नहीं है, समर बहुत ज़्यादा हॉट समर नहीं हो रहा है, तब तक आप मस्टर्ड केक फर्टिलाइज़र दे सकते हैं, लिक्विड फर्टिलाइज़र। लेकिन जब बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है तो किसी प्लांट पे मस्टर्ड देना सेफ नहीं रहता है, जब तक उसकी पूरी जानकारी नहीं मिल रही है। तो आप इस पे बनाना पील फर्टिलाइज़र और ओनियन पील फर्टिलाइज़र, इस तरह के ठंडे वाले फर्टिलाइज़र दे सकते हैं। अगर आप केमिकल देते हैं तो केमिकल में आप डीएपी भी दे सकते हैं। तो कोई भी फर्टिलाइज़र दीजिए इसमें, ये बहुत अच्छी फ्लावरिंग करते हैं। अब बात करें इस पे नहीं, तो इस प्लांट पे ही जल्दी पेस्ट अटैक हो जाता है। इस प्लांट पे नहीं, मैंने पहले भी बताया है कि समर में हर प्लांट पे पेस्ट का खतरा रहता ही है।
तो रेगुलर हमें अपने प्लांट्स पे पेस्टिसाइड का स्प्रे करते रहना चाहिए। और ये देखिए, ये मेरा पिछले साल का प्लांट है जिसकी मैंने प्रूनिंग कर दी है, और उसी में देखिए कितने सारे प्लांट निकल आए हैं, और काफ़ी ढेरों प्लांट्स तो मैंने इसके हटाए भी हैं, क्योंकि पॉट में अगर हम ढेरों प्लांट्स लगा लेंगे तो न्यूट्रिएंट्स हमारा प्लांट पे जो हम देते हैं वो कम पड़ जाता है, इसलिए प्लांट अच्छे से ग्रोथ नहीं करते हैं। इसीलिए हम लिमिट में ही प्लांट लगा सकते हैं। मतलब एक पॉट में अगर हम ढेर सारे प्लांट लगा लेंगे तो उनकी ग्रोथ अच्छी नहीं होगी, और उन्हें जो हम फर्टिलाइज़र वगैरह देते हैं वो भी बट जाएगा। तो इसलिए कहने का मतलब है कि एक पॉट पे हम एक या दो प्लांट ही लगा सकते हैं। पॉट के हिसाब से, छोटे बड़े पॉट के हिसाब से हम प्लांट लगाते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी सारी जानकारी इस खूबसूरत से प्लांट के बारे में। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा होगा तो आप लाइक तो करेंगे ही, और मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लीजिए।